नमस्कार दोस्तों। जेठ का दशहरा यानी गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र पर्व माना जाता है। कहा जाता है इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। लेकिन आखिर गंगा धरती पर क्यों आई? इस दिन स्नान और दान का क्या महत्व है और गंगा दशहरा पर क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा की पूरी कथा, महिमा और उसकी पूजा विधि। अब आइए सबसे पहले गंगा दशहरा की कथा जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और वे सभी भस्म हो गए। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनका वेग इतना तेज था कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं गंगा दशहरा का महत्व क्या है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। जो लोग सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब आइए पूजा विधि जान लेते हैं। गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की पूजा करें, दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और गंगे च यमुने च मंत्र का जाप करें। इस दिन जल, फल, वस्त्र, पंखा और ज़रूरतमंदों को दान देना बेहद शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? गंगा दशहरा के दिन क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें और किसी को दुख ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, यही है जेठ के दशहरा यानी गंगा दशहरा की पवित्र कथा और उसका महत्व। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ गंगा।